नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का यूट्यूब चैनल इन खबर। ये हमारा स्पेशल प्रोग्राम जरा सोचिए। यहाँ पर हम विचार विमर्श करते हैं गंभीर मुद्दों पर। आपने देखा होगा एक तस्वीर आ रही है जहाँ पर किसान ने अपनी लाठी रख रखी है और सामने पुलिस जवान से लाठी टकरा रही है। ये ऐसा बहुत ही कम तस्वीर देखने को मिलती है जहाँ पर जवान और किसान आमने सामने आ गए। लेकिन एक और बात है, ऐसे जो आंदोलन होते हैं इसका भी राजनीतिक फायदा और नफा नुकसान होता है। अब जो भी 2019 में चुनाव होने वाले, लोकसभा चुनाव होने वाले, तो जो भी देश में घटना घटेगी उसे चुनाव से जोड़कर देखना ही पड़ेगा। और जो किसान आंदोलन है इसका बहुत बड़ा असर 2019 चुनाव में हो सकता है, क्योंकि जो सरकारें बनती है केंद्र में वो कहीं ना कहीं गांव से ही बनती है और वोट देता है किसान और मजदूर। तो सर जो ये चुनाव है 2019 का और ये किसान आंदोलन हो गए, दो आपने देखे महाराष्ट्र में हो गए, फिर पिछले साल किसान मजदूर आंदोलन हो गया, फिर आपको तमिलनाडु हो गया, फिर आज भारतीय किसान यूनियन का इतना बड़ा आंदोलन जिस देश में पूरे राष्ट्रीय मीडिया ने दिखाया और घर घर तक ये पहुंच गया कि इतने किसान आए हैं, उन पर भी वाटर कैनन चला, लाठियाँ चल गई। इसका राजनीतिक क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा और इस सरकार के लिए कैसे गले की हड्डी बन सकता है? देखिए, आरोप ये लग रहा है कोई इसको भड़का रहा है क्या कि पहले वाला अब किसान नहीं रहा, वो भी जागरूक हुआ है। वो जान रहा है कि 4 साल तक सरकार जो है डिसीजन नहीं लेती है, 5वें साल जब चुनाव की बारी आती है तो वो दबाव में आकर के कुछ ना कुछ डिसीजन करती है। महाराष्ट्र का आंदोलन हो या तमिलनाडु के किसान जब दिल्ली आए तो वो हो, चाहे ये आंदोलन हो, ये मान के चलिए कि किसान बेशक अपनी डिमांड जेन्युइन डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उससे राजनीति भी जुड़ी हुई है। यदि राजनीति नहीं जुड़ी हुई होती तो कल गाजीपुर में जब पुलिस और किसानों में टकराव चल रहा था, वहाँ पे लोक दल के मुखिया चौधरी अजीत सिंह क्या करने के लिए आए थे? अभी जो पिछले दिनों चुनाव हुआ था कैराना में लोकसभा का और नूरपुर में विधानसभा का, उसमें जो मैसेज गया है, बीजेपी ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा और पूरा विपक्ष मजबूती से चुनाव लड़ा, इसके बावजूद बीजेपी चुनाव हार गई। वो गन्ना किसानों का बड़ा लंबा मुद्दा था। हाँ, और हारी क्यों कि वो उसको सबसे ज्यादा ताजुब ये हो रहा है कि हुकुम सिंह की सीट वो हारी है और उनकी बेटी को टिकट दिया गया था, जिनका उस पूरे बेल्ट में बहुत प्रभाव है। तो माना ये गया कि गन्ना किसानों के भुगतान ना होना, उनकी फसल का वाजिब कीमत न मिलना और जो उनकी समस्याएं थी उनका समाधान नहीं हुआ, इस वजह से वो लोग नाराज थे। और जो जाट छिटके हुए थे अजीत सिंह से, वो न कहीं उनसे जुड़े। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि रिजल्ट में एकदम साफ दिखा। तो अब चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, किसानों को वो नाराज करने की स्थिति में नहीं है। यही वजह है कि 23 सितंबर से ये यात्रा चली तो बीच में उनको कहीं रोकने का प्रयास नहीं किया गया, कहीं सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई। इवन कल जब ट्रैक्टर की हवा निकाल दी गई गाजीपुर में, तो पुलिस प्रशासन ने ट्रैक्टर का हवा भरवाया, उनकी जो कमियां थी, जो चीजों की उन्होंने डिमांड की, वो सारी। गृह मंत्री शाम में सामने आ गए और उन्होंने बहुत ही आक्रोश पुलिस पे भी दिखा कि ऐसी स्थिति कैसे बन गई। मतलब आपने टकराव क्यों मोला, वाटर कैनन क्यों छोड़ा, आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े, बाद में ये सब पे कैफियत पूछी गई है। लेकिन उसको भी अब दूसरे एंगल से यदि एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि किसी ने उसमें भी कोई ना कोई राजनीति हो सकती है कि यदि यहां तक नौबत पहुंची तो ये मामला उठेगा और ये मामला दब जाएगा। ऐसी भी स्थितियां राजनीति में होती है। पब्लिक की मेमोरी से खेला जाता है। बिल्कुल कि जो पुराने जो मुद्दे होते हैं उसे ठंडा करके एक नया मुद्दा ले आओ। हाँ, नया मुद्दा ले आओ। तो अब इस क्या हुआ है कि इस मुद्दे से 2 दिन से सिर्फ किसान इशू पे, चाहे किसी भी बहाने से हो रही हो, किसानों की समस्याओं पे कम से कम बहस तो हो रही है। वाकई में इस देश का अन्नदाता जो है ना बहुत ही बुरी हालत में है। वो अपने बच्चों को पढ़ाने, लघु एवं सीमांत किसान बच्चों को पढ़ाने की स्थिति में नहीं है, उनकी लागत नहीं निकल पा रही है। जो डिफरेंसेज है वो ये है कि लागत कैसे सरकार जोड़ रही है। सरकार करे कि हमने एमएसपी आपको दे दिया 1.5 गुना किस चीज का दिया, 1.5 गुना जो आप दे रहे थे उसका 1.5 गुना कर दिया। लेकिन किसान कह रहा है कि जो हमारी लागत आ रही, लागत में हमारा श्रम भी जोड़ा जाए, हमारे घर की महिलाओं का श्रम जोड़ा जाए और उसके हिसाब से दिया जाए, जैसा कि स्वामीनाथन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है और 2-3 फार्मूले सुझाए हैं। 1.5 दशक हो गया स्वामीनाथन रिपोर्ट आने का और अभी तक कुछ इस पे उतना बड़ा किसानों पे लागू नहीं करवाया गया, उनकी लाइफ को बदलने की कोशिश नहीं की गई। और अब किसान सामने आ रहे हैं, 2019 का चुनाव निकट है, तो क्या लगता है जो कर्ज माफी जो बोलती बार विपक्ष रहती है कि हम जब सत्ता में आएंगे तो पूरी तरह से कर्ज माफ कर देंगे, तो क्या 2019 चुनाव से पहले जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, मोदी सरकार, ये भी कोई दांव खेल सकती है? देखिए, दांव तो खेलेगी सरकार, लेकिन रही बात विपक्ष की, तो कोई भी विपक्ष में हो, जो अभी सत्ता पक्ष में है वो विपक्ष में रहे होंगे कभी, और जो अभी विपक्ष में है वो कभी सत्ता पक्ष में रहा होगा। तो यदि ये पूछा जाए, यूपी का संदर्भ लें, तो जो इसके पहले सरकार थी या उसके पहले सरकार थी, उसने क्यों नहीं माफ कर दिया? उन लोगों ने भी तो माफ नहीं किया। जैसे ही आप सत्ता की कुर्सी पर बैठते हैं वैसे आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखने लगती है कि हमारे पास बजट कितना है और हम कितना देने की स्थिति में। क्या दिवालियेपन की स्थिति तक जाकर के कोई सरकार नहीं दे सकती? किसी को नहीं दे सकती। ये सवाल अपनी जगह पे मौजूद है। बेल आउट आ जाए
केंद्र सरकार की तरफ से अलग मामला होता है, बेल आउट हो गया, मदद करने के लिए बेल आउट लेके आ रहा है, पैकेज लेकर आए। यदि उस लिहाज से देखेंगे तो कि गन्ना किसानों के लिए बहुत कुछ किया गया। अभी कैराना उपचुनाव हारने के बाद केंद्र सरकार ने भी मदद की, प्रदेश सरकार ने भी मदद की, लेकिन इतनी की मदद उनके जैसे है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, कोई उनके जीवन में असर नहीं आने, बिल्कुल नहीं। और अभी ये भी आ रहा था, जो भी फायदे आ रहे थे, अगर आप देखे जाए जो इंश्योरेंस के फायदे थे वो भी बड़ी बड़ी कंपनियों को ज्यादा होते हैं, किसानों को जो चेक आ रहे 100-200 रुपए थे। तो हम लगातार नजर बनाए रखेंगे, देखेंगे किसान के जो आंदोलन है और कितना बढ़ता है। आने वाले 4-5 महीने में केंद्र में चुनाव होने वाले हैं, तो देखना होगा कौन पार्टी इस किसान आंदोलन कितना फायदा उठाती है, कौन अपने आप को किसान से ज्यादा करीब खड़ा दिखा पाती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अंतर ले आएगा लोकसभा चुनाव में। हम लगातार इस आंदोलन पर नजर बनाए रखेंगे। अगर आप इस तरह के विचार वाले वीडियो देखना चाहते हैं, विमर्श वाले वीडियो देखना चाहते हैं जिसपे देश की गंभीर मुद्दों पे बात हो, तो हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करें।